दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दांत निकालने के क्या नुकसान हो सकते हैं। जैसा आप सब जानते हैं कि हमारे चेहरे के बनावट के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है वो होता है हमारा दांत। अगर हमारा दांत नहीं है तो हमारे चेहरे के जो बनावट है, हमारा जो फेशियल स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। हमारे गाल जो है वो पिचक जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे दांत में बहुत तेज पेन करता है, ऐसा पेन करता है कि हम उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और ऐसी कंडीशन में जब हम दांत के डॉक्टर के पास जाते हैं, हम सीधा दांत के डॉक्टर को बोलते हैं कि प्लीज़ आप हमारा दांत निकलवा दीजिए। बट हमको ये जानना चाहिए उसके पीछे कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम पूरी तरीके से जानेंगे कि दांत निकालने के बाद आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है, दांतों को, आपके चेहरे के स्ट्रक्चर को, आपकी आंखों को, आपके होठों को कुछ नुकसान हो सकता है क्या। इस सब जानकारी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों वीडियो आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि दांत निकालने से हमारे दांतों को नुकसान क्या होता है। कई बार आप देखे होंगे जैसे आप दांत निकलवा लिए और सालों तक वैसे ही छोड़ दिए हैं, तो उस समय क्या होता है, उस समय होता है हमारे जो आजू बाजू के दांत हैं, आजू बाजू के दांत उस हिस्से को ऐसे भरने की कोशिश करते हैं, उस जगह को भरने की कोशिश करते हैं, उस जगह की ओर मूव करना चालू कर देते हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। इससे क्या होगा, जब दांत आजू बाजू के दांत साइड शिफ्ट होने चालू होते हैं तो फिर आजू के दांत में और उसके बगल के दांत में स्पेस बनना चालू हो जाता है। जब दांत शिफ्ट हो रहे हैं, दांतों के बीच स्पेस बन गया तो ऑब्वियस सी चीज़ है, हम कुछ भी खाएंगे वहाँ पे खाना फंसना स्टार्ट होगा। खाना फंसना स्टार्ट होगा, उससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। उससे हो सकता है आपके दांतों में सड़न लग जाए, आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन आ जाए, खाना फंसने की वजह से बैड स्मेल की परेशानी आपको आ सकती है। तो ये सब चीज़ें हो सकती है अगर आप दांत निकलवा दिए और बहुत समय तक वैसा छोड़ दिए। तो एक चीज़ और है जो हो सकता है कि जैसे आप दांत निकलवाए, जैसे ये वाले इस वीडियो में आप देखिए, ऊपर का जो दांत है नीचे की ओर शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। जब आप दांत निकलवा लिए हैं, वो जगह खाली है, तो ऊपर का दांत नीचे धीरे धीरे नीचे की ओर शिफ्ट होना चालू होता है। उससे क्या होता है, जो ऊपर का दांत है नीचे की खाली जगह को भरता है, लेकिन वो ऊपर का दांत नीचे के शिफ्ट होने की वजह से अपने जगह से बाहर आ जाता है। बाहर आने की वजह से क्या होगा, उसका पूरा का पूरा जड़ ओपन हो जाता है। इससे क्या क्या हो सकता है, एक तो उस दांत में बहुत तेज पेन होगा क्योंकि रूट ओपन हो जाता है। उसके अलावा दांत अपने जगह से बाहर आने के कारण दांत कमज़ोर हो जाता है, दांत हिलने लग जाता है। दांत हिलने के कारण हो सकता है हमको उस दांत को भी निकालना पड़ जाए। तो एक दांत के चलते बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हमको आ सकते हैं। उसके अलावा ऐसा होता है, ये जो कॉम्प्लिकेशन आपको दोनों बताएंगे, ये अक्कल दांत के साथ नहीं होता। अक्कल दांत निकालने के बाद ऐसा नहीं होता कि ऊपर का दांत नीचे शिफ्ट हो रहा है, अगल बगल के दांत उधर शिफ्ट हो रहे हैं। अक्कल दांत में जनरली ये नहीं होता, लेकिन हम किसी भी दांत को निकालें, एक कॉम्प्लिकेशन और आ सकता है। जैसे हम दांत निकाल लिए और वहाँ पे हीलिंग प्रॉपर नहीं हुआ है और उस कंडीशन में आपको दांत निकालने के 2 से 3 दिन बाद बहुत तेज पेन कर रहा है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं ड्राई सॉकेट। ड्राई सॉकेट क्या होता है, ड्राई सॉकेट का अर्थ ये होता है कि जैसे हम दांत निकाले और जो जगह खाली बचता है जहाँ पे दांत था, उस सिरे को सॉकेट बोलते हैं। और सॉकेट जब पूरी तरीके से ड्राई हो जाता है, ड्राई उसको नहीं होना चाहिए, उसको होना चाहिए प्रॉपर दांत निकालने के बाद वहाँ पे नम, वहाँ पे प्रॉपर हमारा ब्लड जो है वो क्लॉट होना चाहिए। क्लॉट होने के बाद जो हमारा घाव भरने का पहला इनिशियल फेज़ होता है वो ब्लड क्लॉट होता है, लेकिन किसी कारण से क्लॉट नहीं हो पा रहा है। क्लॉट नहीं होने की वजह से पूरा हमारा बोन ओपन रहता है, हमारा जो नस जिसके कारण हमको दर्द का एहसास होता है वो वहाँ पे ओपन होता है, हमको बहुत तेज पेन होता है। तो इस कंडीशन को हम ड्राई सॉकेट कहते हैं। किसी भी दांत को निकालने के बाद ये कंडीशन आ सकता है। उसके अलावा कुछ कॉम्प्लिकेशन ऐसे होते हैं, जैसे बहुत लोग के मुँह से आपने सुना होगा कि दांत निकालने के बाद आँख कमज़ोर हो जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि जैसे हम ऊपर का दांत निकलवाए हैं तो इंजेक्शन की वजह से कभी कभी हमारे आँखों में भारीपन लग सकता है, ये हो सकता है, लेकिन आँखें इससे कमज़ोर नहीं होती, आँख भारी भारी लग सकता है। उसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि इंजेक्शन की वजह से हमारे जो नीचे के होंठ हैं वो काफ़ी समय तक सुन्न रहते हैं, ये हो सकता है, किसी किसी कंडीशन में ऐसा होता है। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि अगर हम अपने डॉक्टर को प्रॉपर अपनी मेडिकल हिस्ट्री नहीं बताएं। मेडिकल हिस्ट्री का अर्थ ये होता है कि हमारे को क्या क्या पहले से कॉम्प्लिकेशन है, हमारे को जैसे बीपी है, हाइपरटेंशन जिसको बोलते हैं, डायबिटीज़ की कंडीशन में, तो ये सभी चीज़ों को हमको डॉक्टर को बताना चाहिए। कभी कभी किसी को क्या होता है, खून पतला करने का दवाई भी चलते रहता है, जिसको ब्लड थिनर बोलते हैं। अगर हम डॉक्टर को नहीं बताया और उस कंडीशन में आप दाँत निकलवा दिए तो क्या हो सकता है, दाँत निकलवाने के बाद खून निकलना बिल्कुल बंद नहीं होगा, उससे आपका कॉम्प्लिकेशन और बढ़ जाएगा। आपको शुगर बढ़ा हुआ है, आप दांत निकलवा लिए, वहाँ पे हीलिंग होगी ही नहीं। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी चीज़ है आपको अपने डॉक्टर को पूरी की पूरी मेडिकल हिस्ट्री अपनी बतानी चाहिए दांत निकलवाने के पहले। तो ये था कि दांत निकलवाने के बाद आपको क्या क्या परेशानियाँ आ सकती हैं और हम इसको कैसे बचना है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए।
अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो उम्मीद है काफ़ी लोग को अच्छा लगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।